पड़े हैं नियोलिव से वापस और अब पहुंचेंगे सीधा मानशादा हेरिटेज की साइट पर और वहीं पर उसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। सफर तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं भैया। सवाल बहुत बार पूछा जाता है हम लोगों से कि साहिल जो मानशादा हेरिटेज के डिस्टेंस आता है ना कुंडली के सेक्शन से या अंसलिया टीडीआई के जो फ्रंट हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वहां से कितना डिस्टेंस आता है, तो लगभग हमने गूगल मैप पे चेक किया तो 15 किलोमीटर और 15 मिनट का ट्रेवल टाइम। कुंडली से मात्र 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे मानशादा हेरिटेज के प्रोजेक्ट पर, जो कि आता है जस्ट अपोजिट टू ओमेक्स, यानी कि इन सेंट्रल सोनीपत। ये सेंट्रल सोनीपत है, ओल्ड सोनीपत सेक्टर 14-15 है और जो ये आपका कुंडली वाला सेक्शन ये एक अलग माइक्रो मार्केट है और NH334 भी की एक अलग माइक्रो मार्केट आती है। NH334 भी तो आप यहाँ से मात्र कुंडली से अगर टाइम की काउंट की बात करें तो 6 से 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये सामने जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं इसी के लेफ्ट साइड में आपका ये NH334 भी का ही फ्लाईओवर है और इसी के लेफ्ट में आपका एल्डिको, गोदरेज और जिंदल के प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर यहाँ से डिस्टेंस की हम बात करें कि NH334 भी के फ्लाईओवर से हमें मानशादा हेरिटेज का कितना टाइम लगेगा, तो लगभग 9 किलोमीटर शार्प और 9 मिनट के ट्रेवल टाइम में आप पहुंच जाएंगे यहाँ से आगे मानशादा हेरिटेज पर। तो अभी चलते हैं साइट पर और साइट का अपडेट आप लोगों को साइट पर चलकर ही बताएंगे। क्या पहुंच गए हैं मानशादा हेरिटेज। एक दौर था, एक समय था जब ये प्रोजेक्ट भी प्री लॉन्च फेज के अंदर होता था और यहाँ पर भी बहुत मेहनत की थी हमारी टीम ने। टू बैक आज ग्राउंड सर्वेज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं भैया। मानशादा हेरिटेज काफी बदला हुआ नजारा नजर आ रहा होगा ना आप लोगों को। जितने भी हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इस फीलिंग को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब वो पहली बार साइट को देखने के लिए आए थे ना, ये बैंगलोर नेशनल हाईवे 44 की साइट है। सामने की तरफ सीधा आप चंडीगढ़ पानीपत यहाँ पहुंच सकते हैं। और ये जब हमारे कुछ पुराने इन्वेस्टर्स यहाँ आए होंगे ना, तो भैया यहाँ पर ना था दरवाजा, ना था ये लोगो और ना सामने लिखा हुआ था द हेरिटेज। सिर्फ कच्चा रास्ता और कुछ खेत दिखाई देते थे आज से साल भर पहले, और साल भर के अंदर आज ये इतना बदलाव आ गया भैया। 1 साल हुआ है और साल भर में ये साइट का नजरिया ही पूरा बदल चुका है। ये सेल्स गैलरी, ये लॉन और यहाँ पर आराम फरमाने के लिए ये कुर्सियां पहले नहीं थी भैया। इसका साइट का अपडेट देते हैं, प्राइस का अपडेट देते हैं, चलते हैं ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच। लॉन देख रहे हैं, ये तो काफी पुराना है बट ये काफी लोगों के लिए नया होगा। और पीछे जो साइट का काम का अपडेट है ना, वो भी काफी लोगों के लिए नया होगा। उधर बन रहा है सामने क्लॉक टावर, वो भी आप लोगों को जाकर के दिखाएंगे। और चलते हैं पहले ऑफिस में, यहाँ चल करके एक बार अपडेट लेंगे भैया कि क्या साइट का फर्दर स्टेटस है, क्या अपडेट चल रहा है, क्योंकि वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से टीम ही हमें बता पाएगी। और ले लिया है अपडेट और मानशादा हेरिटेज एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट। और इस जबरदस्त प्रोजेक्ट का अपडेट ये है कि काम ना इतना हो चुका है कि 75% पेमेंट ये लोग आपसे अभी मांग सकते हैं, मांगेंगे नहीं, मांग सकते हैं अगर CLP के पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग चलें, यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के मुताबिक अगर ये चलेंगे ना तो काम बहुत जबरदस्त अग्रेसिव तरीके से किया गया है। दूसरा अपडेट ये है कि जमीनें और खरीद ली हैं भैया मनशा ने। जी हाँ, पहले ये प्रोजेक्ट जितने एकड़ में आता था उससे कहीं ज्यादा अब एक्सटेंशन हो चुका है भैया। 1 एकड़ का था फर्स्ट फेज और उसी में फर्दर सेकंड एक्सटेंशन लगाया गया था सेकंड फेज का भी 5 एकड़ के आसपास। और अगर अब बात करें ना तो 30 एकड़ तक का एक्सपेंशन हो चुका है और 60 एकड़ तक की प्लानिंग है भैया। इससे अगला जो मेजर अपडेट है वो ये है कि बिल्डर फ्लोर लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बिल्डर फ्लोर समझते हैं, जी हाँ, लग्जरी वाले आएंगे भैया, सिंपल नहीं आएंगे। ऐसी लग्जरी गेटेड टाउनशिप के अंदर लग्जरी बिल्डर फ्लोर, और लग्जरी बिल्डर फ्लोर का रेट अगर आपको बताए ना, एस्टीमेट शुरुआत अगर होगी तो वो लगभग 200 गज 250 गज से ये चीज बनाना शुरू करेंगे और इट वुड गो समवेयर अराउंड 2 CR। जी हाँ, 2 CR के आसपास आप मान करके चलिए कि 1.75 CR से लेकर 2 CR तक कहीं ना कहीं उन बिल्डर फ्लोर की शुरुआत होगी। खुश होंगे ना इन्वेस्टर्स आप लोग? खुश इसलिए होंगे क्योंकि अगर आपने प्लॉट हमसे लिए थे जो बहुत पहले प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आज से 5 से 6 महीने बाद जब यहाँ पर ये कंपनी बिल्डर फ्लोर लेकर के आएगी और उनका प्राइस रखेगी 1.75 CR और हैबिटेशन के साथ साथ आपका जब प्रीमियम ग्रो होगा ना, तो आप लोग धन्यवाद कहेंगे अपने आप को भी और धन्यवाद कहेंगे हमें। सामने अब चलेंगे, STP आपको दिखाएंगे, रोड्स का काम आपको दिखाएंगे, क्लॉक टावर सामने है उसका काम आपको दिखाएंगे, दिवीज हमें असिस्ट करेंगे। और एक खुशखबरी और आपको बता देते हैं आगे चलने से पहले,
दिवाली पर अपना पोजीशन ले लेना भैया इस साइट का। दिवाली पर यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी, धमाका होगा पोजीशन का। साइट का अपडेट यहाँ से शुरू करते हैं भैया, सामने से। तो ये सामने जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं ना फैमिली, ये देख लीजिए यहाँ से, ये सीवरेज की पाइपलाइंस के लिए सारा बोरिंग किया जा रहा है। और सामने ना आपको एसटीपी प्लांट दिखा देते हैं। ये ना जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये जमुना की मिट्टी है भैया। नीचे यहाँ रेतीली मिट्टी है, पानी भी बहुत मीठा और जमीन भी बहुत उपजाऊ और हवा भी बहुत साफ सुथरी। और सामने कनेक्टिविटी वाइज अगर बात करें ना, तो बैंक ऑन नेशनल हाईवे 44, ये प्रोजेक्ट जिस दिन लॉन्च हुआ ना, उस दिन इन्वेस्टर्स को बोल दिया था हमने कि भैया इस जैसा प्रोजेक्ट आपको सोनीपत में फिर कभी नहीं मिलेगा। और हकीकत में नहीं मिलेगा। अभी रुकिए आप लोग 3-4 साल, आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि कैसे अप्रिसिएशन आती है और कैसे मजा आता है उस अप्रिसिएशन के साथ। सामने ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2 लेंटर आ चुके हैं, 1 लेंटर और आएगा, उसके ऊपर मशीनरी आएगी और फिर उसके ऊपर बनेगा 0.35 एकड़ के अंदर पार्क। अगले 4 से 5 महीने में ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा भैया। यहाँ से फर्दर आगे की तरफ चलते हैं और फर्दर आपको स्टेटस देते हैं। देख लीजिए सारा सीवरेज का काम चल रहा है भैया, रोड्स के साथ में। अच्छा पाजी, ये रोड्स का काम कब तक हो जाएगा? मतलब जो भी रोड्स हमें कच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी टाउनशिप की रोड हो जाएंगी। तो भैया बता रहे हैं कि जो अभी ये आप मिट्टी देख रहे हैं ना, ये लेवलिंग की जा रही है। असल में बारिश वगैरह होने के बाद ये दबाई जाती है, रोलर इनके ऊपर चलाया जाता है ताकि दबे ना ये फ्रेश। और ये लगभग महीना नहीं तो हम मान करके चल रहे हैं 2 महीने में पूरे प्रोजेक्ट का आरसीसी आपको कंप्लीट मिलेगा। बहुत एग्रेसिवली काम शुरू हो चुका है और ये रहेगा वो लैंडमार्क आइकन। सामने जो आप देख रहे हैं ये है क्लॉक टावर और इसका काम का अपडेट भैया से लेते हैं कि कितना कंप्लीट हो चुका है। अभी है कुछ नजारा इस क्लॉक टावर के बिल्कुल पास से, ये अपडेट बताते हैं आपको। पहले ये अपडेट सुन लीजिए, आपने वीडियो में ना बहुत देखी होंगी ऐसे साथ में पेड़ पौधे लगे हुए और वो लॉन। अगले 1.5 से 2 महीने में इस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सारे रोड्स और ये सारे लॉन आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको विजिट करना है ना इस साइट को, तो आप आइए आज से 2 महीने बाद, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसका अपडेट देते हैं, फाइनल फिनिशिंग चलने वाली है। ऊपर का लास्ट ये सेक्शन देख रहे हैं जहां पे लगेगा क्लॉक, तो वो अभी पेंडिंग है, उस पे काम चल रहा है भैया। नीचे है गार्ड रूम और ये भी लगभग 3 महीने के अंदर पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा भैया। ये साइड में मनशा का एक आइकॉनिक आइकन आप इसे बोल सकते हैं, जहां लिखा जाएगा द हेरिटेज। सामने आप ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये लॉन के तहत आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट, साइड में ग्रीन बेल्ट और बीच में भी बहुत जबरदस्त प्लांटेशन किया जाने वाला है भैया। इस लोकेशन के ऊपर बहुत जबरदस्त फीलिंग आएगी। क्लॉक टावर का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ हैं चीजें। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो वहां का भी आपको साइट स्टेटस देंगे। ये देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ सेकंड फेज है। सेकंड फेज में सामने की तरफ आप देख लीजिए, पार्क का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सीवर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पानी की पाइपलाइन डल चुकी है, एसटीपी की पाइपलाइन अभी नहीं डली है, इस तरफ एसटीपी की पाइपलाइंस डलनी है। और उसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी पोल, सारा जो वायर्स आना है वो सब अंडरग्राउंड आना है भैया, लेकिन उसका काम अभी पेंडिंग है। कम से कम आप मान करके चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी और एसटीपी का ये काम कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने का टाइमलाइन लग जाएगा। सीवरेज का और पानी का काम कंप्लीट हो चुका है भैया। पीछे जो आप वो मिट्टी देख रहे हैं, वो मिट्टी वहां पर लगभग 1.25 एकड़ का जो पार्क है उसका काम शुरू हो चुका है। पीछे की तरफ ये है, इस तरफ जुरासिक पार्क का पीछे का हिस्सा, तो बिल्कुल मानसा के साथ में लगता हुआ है। ये जो जमीन एक्सटेंशन हुआ है वो किस तरफ हुआ है? ये बाउंड्री किया, उस तरफ भी किया है हमने, ठीक है, कुछ उस तरफ भी किया है जहाँ वो टंकी लगी। तो ये पीछे जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है, इस तरफ जमीन का एक्सटेंशन किया गया है भैया। और यहाँ पर भी एक्सटेंशन किया गया है। कितना एकड़? वहाँ 4.5, यहाँ 1.25 एकड़। 4.5 और 1.25 एकड़ के आसपास ये एक्सटेंशन किया गया है मनशा के द्वारा। उसी के साथ में आप लोगों ने अगर पुराना मैप देखा होगा ना, तो क्लब हाउस का आपको अपडेट मिला होगा कि यहाँ पर क्लब हाउस आना है भैया। उस क्लब हाउस के नीचे अपडेट ये है कि नीचे की तरफ आ रहा है कॉमर्शियल और ऊपर की तरफ लगभग 20 से 25 हजार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आएगा। रोड जो 18 मीटर का एक वाइड रोड आपको डिवाइड करता है प्रोजेक्ट को, लेफ्ट और राइट में 2 हिस्सों में जो डिवाइड करता है, 45 मीटर का शायद वो रोड है। तो राइट साइड में भी क्लब हाउस की प्लानिंग चल रही है कि 2 हिस्सों में क्लब हाउस लेकर के आ जाए, बट अभी वो फाइनलाइज नहीं है कि राइट साइड में कहां पर वो क्लब हाउस आएगा। तो ये जो सामने मिट्टी है, ये सामने 1.5 एकड़ का पार्क और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। कब तक एक्सपेक्टेशंस मान करके चले? ग्रीनरी तो हमें 1 से 1.5 महीने में ग्रीन बेल्ट और रोड्स का काम कंप्लीट करना है। महीने से 1.5 महीने का टाइमलाइन दिया गया है वेंडर को, कंपनी की तरफ से, कि इतना टाइमलाइन में रोड और ग्रीन बेल्ट और पार्क ये काम हमें कंप्लीट चाहिए। 4 से 5 महीने में आपका एसटीपी और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। सीवरेज और वाटर की पाइपलाइन ऑलरेडी दब चुकी है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। पीछे की तरफ आप जो लाइटिंग देख रहे हैं वो पीपी ग्रीन के अंदर है। जल्दी ऐसी लाइटिंग ना आपको मनशा के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो भैया ये था यहाँ की साइट का अपडेट।
अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत गहरा गड्ढा देख रहे हैं, ये है अंडरग्राउंड टैंक। ये टीडीआई के तरीके से या ओमैक्स के तरीके से आपको लंबी टंकियां नहीं दिखाई देंगी, सब नीचे की तरफ चलेगा भैया यहाँ। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का काम शुरू हो चुका है, पानी की पाइपलाइन ऑलरेडी बिछ चुकी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इससे बस कनेक्ट करना है। दिवाली तक पोजीशन के लिए तैयार हो जाएं और अगले 3 से 5 महीने के अंदर बिल्डर फ्लोर के लिए तैयार हो जाएं भैया। अब काम करेंगे यहाँ पर बिल्डर फ्लोर। अब एप्रिसिएशन आप लोगों को जो देखने को मिलेगा ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, जब हैबिटेशन आएगा, ग्रीन बेल्ट तैयार होती हुई दिखाई देंगी, पार्क तैयार होते हुए दिखाई देंगे और उसी के साथ में आरसीसी के रोड्स का जब इंफ्रा आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और चारों तरफ जब लगेंगे पौधे, तो फिर आने वाला है बहुत मजा। तो ये था साइट का इसका मंशा का स्टेटस। कैसे लग रहे हैं आपको ग्राउंड सर्विस, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अब यहां से हम लोग चलेंगे ओरायन सेक्टर 4 खरकोदा, जिसका आ चुका है रेरा, उसका साइट स्टेटस आपको देने के लिए। तीनों प्रोजेक्ट्स का आज ये मिक्स वीडियो रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा बट आप अपने हिसाब से आगे पीछे स्क्रॉल करके अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं।